तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो साइन ए है उसकी जो राइट हैंड साइड होनी चाहिए वो पूरी की पूरी जो है वो कॉट ए की फॉर्म में होनी चाहिए। सेम एज इसी में भी सेक ए की जो राइट हैंड साइड होगी वो आपकी पूरी की पूरी जो है कॉट ए की फॉर्म में होनी चाहिए। वैसे ही टैन ए की जो है राइट हैंड साइड पूरी की पूरी जो है वो कॉट ए की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉट ए, इसको लिख दिया है जो यहाँ पे हमारे पास कॉट ए जिसको हमने निकालना है पूरी की पूरी राइट हैंड साइड की फॉर्म में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉट ए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पे समकोण त्रिभुज भी बना के रखी हुई है जिसमें मैंने यहाँ पर जो एंगल ले लिया वो कहाँ पे ले लिया, ए पर ले लिया। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या दे के रखा हुआ है, ए। ठीक है, इसीलिए मैंने ए पर जो है एंगल ले लिया है। अब एक और चीज़ है कि मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने शुरू करवाई ही थी उस दिन मैंने कुछ फॉर्मूले भी आपको करवाए थे और एक टेबल करवाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरह का मैंने टेबल करवाया था, अगर आपको याद होगा तो। साइन और यहाँ लिखा था फिर मैंने कॉस, यहाँ लिखा था टैन, यहाँ लिखा था कॉट, फिर सेक और कॉस। इसका मतलब क्या था कि जो साइन की वैल्यू थी वो कितनी थी, p बटा एच थी, और कॉस की वैल्यू कितनी थी, b बटा एच, और टैन की वैल्यू कितनी थी, b बटा p बटा b। वैसे ही कॉट की वैल्यू क्या होती थी, b बटा p, सेक की वैल्यू h बटा b, और कोसेक की वैल्यू h बटा p। ठीक है, तो कॉट की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है b बटा p। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जो कॉट की वैल्यू होती है वो होती है b बटा p। ठीक है, और साथ में अब हम देखेंगे जो एंगल के सामने वाला होता है हमारे पास p। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो होता है हमारा h, और जो बच जाता है वो होता है हमारा b। ठीक है, तो यहाँ पे जो b है वो मेरे पास क्या है, ab। तो मैं b की जगह पे क्या लिख दूंगी, ab भुजा, और p की जगह पे कौन सी भुजा है मेरे पास, bc। ठीक है, अब एक और बात है कि यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, बटे में एक लिख सकती हूँ ना मैं, कॉट a बटा एक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी है, कॉट ए है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, एक होगी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितने के बराबर होगी, कॉट। तो ये है ए बी और ये किसके बराबर होगी, कॉट ए के बराबर। ठीक है, वैसे ही जो बी सी है वो किसके बराबर हो गया, एक। तो बी सी जो है मेरे पास क्या हो गया, एक। तो देखो दो हमारे पास दो भुजाएं आ गई, तीसरी हम कैसे निकाल देते थे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जो आपका कर्ण है, और मेरे पास कर्ण यहाँ पे क्या है, AC है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर फिर आधार का स्क्वायर, आधार मेरे पास यहाँ पे AB है, जमा लंब का स्क्वायर, और लंब मेरे पास यहाँ पे क्या है, BC है। ठीक है, BC का स्क्वायर। अब AC तो हमें निकालना पड़ेगा, AC हमें निकालना है, और AB कितना है हमारे पास, कॉट A का स्क्वायर, जमा BC कितना है मेरे पास यहाँ पे, एक। तो यह आ जाएगा एक का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर, अब मैं इसको क्या लिखती हूँ, कॉट स्क्वायर A जमा एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो इस तरफ क्या बन जाएगा, ये वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या बन जाता है, वर्गमूल। तो मेरे पास जो AC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, अब कॉट स्क्वायर A जमा एक आ गई का वर्गमूल। ठीक है, अब हम बाकी की त्रिकोणमितीय रेशियोज निकाल सकती हैं, और क्या है वो, साइन A। पहला पूछा है हमारे पास साइन A, तो साइन A जो होता है वो कितना होता है, p बटा h होता है। तो ये आ जाएगा p बटा h, और यहाँ पे जो p है वो कितना है, एक है, और h कितना है, कॉट स्क्वायर A जमा एक का वर्गमूल, एक का वर्गमूल। वैसे ही सेकेंड A कितना होता है, ये है सेकेंड कितना होता है, h बटा b, h बटा b, और h हमारे पास है यहाँ पे कितना है, वर्गमूल कॉट स्क्वायर A जमा एक, और b कितना है, b है मेरे पास यहाँ पे एक। ठीक है, नहीं सॉरी, b ये है हमारे पास कॉट A, b कितना है, कॉट A। वैसे ही टैन A, ठीक है, टैन A कितना है, p बटा b है, तो p बटा b, और p कितना है अब हमारे पास यहाँ पे एक है, और b कितना है, कॉट
ए है, कॉट ए। ठीक है, तो यही हमारे पास, ओ सॉरी यहाँ, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 3 रेशियोज पूछी थी वो हमने निकाल दी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न। कौन सा? प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 1। ठीक है, और इसके जो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है। धन्यवाद।